हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएनसी की डीपीपी नंबर 8 के सॉल्यूशन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनिशियली कंफ्यूज करता है कि स्टार्ट कैसे करें। यहां पर देखो ऐसा है कि 8 डिफरेंट ब्रांड्स के चॉकलेट्स हैं। लेट्स से कि जो पहला ब्रांड है उसमें से मैंने x1 नंबर ऑफ चॉकलेट्स लिए, सेकेंड ब्रांड में से मैंने x2 नंबर ऑफ चॉकलेट्स लिए, एट्थ ब्रांड में से मैंने x8 नंबर ऑफ चॉकलेट्स लिए और इनका सम जो होगा टोटल दैट विल बी इक्वल टू 6 एंड एनी नंबर आउट ऑफ दिस x1 x2 x3 दे कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 to 6 बोथ इंक्लूडेड। होल नंबर्स की बात कर रहा हूं खाली। अब ये क्वेश्चन एकदम ही सिंपल हो गया, बेगर्स मेथड से सॉल्व कर लो, डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाएगा। n 6 r कितना है 8 या 13c6 बोल लो, ncr इज इक्वल टू ncn माइनस r। क्लियर विद दिस? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। पॉजिटिव अनइक्वल इंटीग्रल सॉल्यूशन, सो दिस विल बी टोटल माइनस द थिंग्स वी डोंट नीड। अब देखो यहां पर डेटा ऐसा है कि तीनों के तीनों तो इक्वल हो नहीं सकते, सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज 2 इक्वल्स। तो पहले टोटल की बात करें। अब हमें पॉजिटिव सॉल्यूशन चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये बैगर्स मेथड से सबसे पहले तो इन 20 में से एक एक कॉइन इन तीनों बैगर्स को दे दो। सो दैट विल बी x डैश प्लस y डैश प्लस z डैश इक्वल टू 17 एंड देन द नंबर ऑफ वेज विल बी 19c2, है ना। ये समझते हो ना, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, एन हो जाएगा 17, आर हो गया 3। तो यहाँ तो चीजें बहुत ही सिंपल। अब रखना है हमें दो को इक्वल, तो कौन से दो को इक्वल रखें? 3c2 से हमने सिलेक्ट कर लिया किन दो को इक्वल रखना है। लेट से हमें x और y को इक्वल रखना है। सो दिस एक्सप्रेशन बिकम्स x प्लस z विच इज 2x प्लस z इक्वल टू 20। अब x की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। इट कैन नॉट बी 0, पॉजिटिव चाहिए। सो x कैन बी 1 2 3 एंड दिस कैन गो टिल 9। x 10 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x 10 के इक्वल हुआ तो z 0 हो जाएगा, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो द टू इक्वल्स इज 3c2 इंटू 9 मतलब 27। तो फाइनल आंसर हमारे पास हो गया 19c2 माइनस 3c2 इंटू दीज 9 पॉसिबिलिटीज। डेटा छोटा था इसलिए मैन्युअली कैलकुलेट कर लिया, इजीली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। यूजुअली इस टाइप का क्वेश्चंस आपको ऐसे 5 आइडेंटिकल एप्पल्स, 6 आइडेंटिकल मैंगोज, 4 आइडेंटिकल बनानास उसमें देखने को मिलेगा। मैंने थोड़ा सा इसको फैंसी बना दिया है। चलिए तो देखिए ऐसा है कि 4 ये ग्लेशियर्स M416 हैं अपने पास, जो कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 लोगों में। बाकी सबको भूल जाइए, ये 5 गॉडजिला, 6 डेजर्ट फॉसिल, इनको भूल जाइए, सिर्फ इस पे फोकस करिए। सो इट इज लाइक दिस एक्सप्रेशन, और इसका आंसर तो हमें पता है n प्लस आर माइनस 1 से आ जाएगा 6c2। सिमिलर ग्राउंड्स पे these 5 Godzilla AWM can be distributed among 3 people in how many ways? 7c2, और इसका आंसर आ जाएगा 8c2। तो फाइनल आंसर क्या होगा? दिस एंड दिस एंड दिस। क्लियर विद दिस? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। देखो हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते आता है, वो डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके, तो कर लेते हैं। ये इसका आंसर आ गया। अब देखो कोई चीज चाहिए हमें ग्रेटर देन 15 से लेकर लेस देन इक्वल टू 22 तक के। हमें जो तरीका पता है, हमें यह पता है कि 0 से लेकर 22 तक के कैसे काउंट करते हैं। मतलब मैं ये बता दूं आपको कि दादर से लेकर बोरीवली 13 किलोमीटर है, दादर से लेकर अंधेरी 7 किलोमीटर है। तो अंधेरी से लेकर बोरीवली कितना हुआ? 13 माइनस 7। तो अब हमने ये लेस देन इक्वल टू 22 कैलकुलेट कर लिया है। अब हम कैलकुलेट करेंगे लेस देन इक्वल टू
15, इसमें फिर से वो डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, तो इसका आंसर हो जाएगा 18C3। करना क्या है समझ गए आप लोग एग्जाम्पल से, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट। आगे बढ़ते हैं। नॉट ऑल 3 आर इवन नंबर्स, मतलब एक इवन नंबर हो सकता है, 2 इवन नंबर तो वैसे ही टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। ऑल इवन, नाउ टोटल इज प्रीटी सिंपल, दैट विल कम आउट टू बी 202C2, है ना, वो सब पता है आप लोगों को कैसे करना है। ऑल इवन की बात करें तो मैं x की जगह सब्स्टिट्यूट कर देता हूं 2 अल्फा, सो द एक्सप्रेशन बिकम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 100। इसका आंसर भी बहुत ही इजीली आ गया 102C2। टोटल आया था हमारा 202C2, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। बहुत ही सिंपल। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाएगा, मल्टीनोमियल से करेंगे। चलिए, हमें क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 100 इन, अब लड़कियों के लिए जो एक्सप्रेशन बनेगा वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस विल गो टिल x रेज़ टू पावर 30। मैक्सिमम 30 ऑब्जेक्ट्स दे सकते हैं लड़कियों को, 2 लड़कियां हैं इसलिए स्क्वायर कर दिया। लड़के के लिए क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 35। अब क्लियरली आई कैन नॉट एक्सटेंड दीज एक्सप्रेशन टिल इंफिनिटी, तो हम इन जीपीज का सम लिखेंगे। इसका सम हो गया 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 31 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसका सम हो जाएगा 1 माइनस एक्स रेज़ पावर 36 अपॉन 1 माइनस एक्स। ये 31, 36 नंबर ऑफ टर्म्स है ना। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले इसको a माइनस बी द होल स्क्वायर कर दिया, सो दैट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल रहा है, अब देखो 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 100, दैट विल बी easily calculated by n plus r minus 1 c r minus 1, that's not a problem। फिर जब ये x रेज़ टू पावर 36 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 100 की रिक्वायरमेंट थी, 36 ऑलरेडी आ गए, बचे कितने, 64। so then we are looking at the coefficient of x raised to power 64 in this expression, that will be 66C2। फिर जब ये x रेज़ टू पावर 62 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 38, वो हो जाएगा 40C2। फिर माइनस, अब ये 98 ऑलरेडी है, हमें चाहिए 100, तो यहां से चाहिए हमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, दैट विल बी 4C2। फिर ये -2 ऑलरेडी है, x रेज़ टू पावर 31 मिल गया, और कितने की रिक्वायरमेंट है, 69 की, सो दैट विल बी 71C2 प्लस ये 2 ऑलरेडी यहां से ले लिया, x रेज़ टू पावर 67 ऑलरेडी है, और कितना चाहिए, x रेज़ टू पावर 33, so the coefficient of x raised to power 33 in this expression will be 35C2। बड़ा लंबा चौड़ा आंसर है, बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है देन इट इज नॉट एट ऑल अ बिग डील। ये सब तो क्या है, ये एल्जेब्रा है, मल्टीप्लिकेशन ही तो करना है। बाकी तो हमें अगर फॉर्मूला पता है n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, तो बस यही तो देखना है कि भाई 62 इधर ऑलरेडी है और कितने की रिक्वायरमेंट है कि 100 बन जाए, 38, तो n हो गया 38, r कितना है 3, 38 प्लस 3 माइनस 1 c, 3 माइनस 1 दैट इज 40C2। इजीली आंसर आ गया। बीच में जो प्लस माइनस आ रहे हैं इस एक्सप्रेशन की वजह से, उनका ध्यान रखो। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।